हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में, जो कि है ससुराल से मायके जाने का एक बार फिर से। क्योंकि भाई की शादी बीतने के बाद मैं 3-4 दिनों के लिए ससुराल चली गई थी। तबीयत ख़राब था मेरा और वो लोग बुला भी रहे थे कि इतने कम दिनों का टाइम है तो एक बार आ जाओ। तो शादी बीतने के बाद मैं चली गई और बच्चों का भी तबीयत ख़राब था बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आया तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2-4 दिन रह ही लेते हैं यहाँ पे। तो आज है एक और शादी मेरे चाचा की लड़की की। तो मेरे भाई सब आए हुए हैं, शाम को मैं जा रही हूँ 4-5 बजे के करीब ये सब आए थे। तो आज मैं जाऊँगी। तो मेरे चेहरे की रंगत उड़ी हुई है बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था मेरा खांसी के मारे। तो मैं दवा ले रही हूँ 2-3 दिन से क्या, मैं लगभग 10-15 दिनों से ले रही हूँ। बट मैंने दवा चेंज किया 2-3 दिनों से, तो थोड़ी सी खांसी आराम हुई है अभी। ये तो हस्बैंड काफ़ी बोल रहे थे कि थोड़ा आराम हुआ है, तुम्हारी खांसी और बढ़ जाएगी, शादी में मत जाओ। बट मैंने सोचा कि नहीं, अब फिर एक दिन के लिए फिर मैं बहुत पछताने लगूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि छोटे बच्चे को ले लूँगी और बड़े वाले को छोड़ दूँगी। तो ये बोले कि नहीं, जब बस 2-4 घंटे की बात है तो मैं दोनों को देख लूँगा और तुम जाओ एंजॉय करो। तो फिर मैंने एट लास्ट भाई को बुलाया और शाम को मैं निकल गई। तो शादी तो एक बहाना ही था, बट मुझे सबसे मिलना था। ये था कि शादी भी एंजॉय कर लूँगी और सबसे मिल भी लूँगी। और सेकंड थिंग कि मिक्स इमोशंस थे, इसलिए मेरे चेहरे की रंगत उड़ी हुई है क्योंकि कल ही ट्रेन पकड़ना था और सबसे मिलने की खुशी भी थी। तो एक तरह से जाना और सबसे मिलना, तो मिक्स इमोशंस थे कि जा तो रही हूँ बट रुकना नहीं हो पाएगा। और 2-4 घंटे में मम्मी पापा के पास मिलना क्या ही हो पाता है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो फिर भी कोई ना, मायका तो मायका ही होता है, 2-4 घंटे के लिए ही सही। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। और एक चीज़ और है कि कभी कभी इंसान के चेहरे की रंगत उड़ने का एक और रीज़न होता है कि इंसान कहा कुछ और रहता है और लोग उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और ही वे में ले लेते हैं। तो ये भी एक हर्ट करने वाली बात होती है कि कहा मैंने क्या था और लोगों ने क्या समझ लिया। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स नहीं जा सकती हूँ, बस मेरा इमोशन है तो क्या ही कहूँ। बस मम्मी पापा से मिलने की खुशी है और कुछ नहीं। बट फिर भी आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्या, कब, कैसे। तो इंसान को अंदर से थोड़ा सा झकझोर तो देती हैं ये चीज़ें, कितना भी इग्नोर करो तो नहीं हो पाता है। और ख़ासकर मेरे से नहीं हो पाता है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। हर छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है और मैं छोटी से छोटी बात को इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। अपने दिल को तो बहुत समझाती हूँ कि हाँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इग्नोर कर देती हूँ, नहीं देखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, या फिर बट नहीं हो पाता है मेरे से इग्नोर। बट कोई ना, ज़िंदगी तो चलती ही रहती है, ज़िंदगी कहाँ कभी खुशी कभी गम। तो इधर देखिए अरहर के खेत लगे हुए हैं हमारे वहाँ और रास्ते में, इसमें फूल आए हुए हैं। कुछ दिनों में उसकी क्या बोलते हैं, सीड्स अंदर आ जाएंगे उसमें। और इधर है सरसों के खेत, ये है गेहूँ का दौरी करने वाली मशीन। यहाँ पे एक चौराहा पड़ता है रास्ते में, तो यहाँ से आ जाता है मेन रोड और यहाँ से गाड़ी मुड़ जाती है हमारे रास्ते की तरफ, यानी कि हमारे गांव के रास्ते की तरफ। तो अभी ये मेन रोड है, गांव का रास्ता अभी आएगा थोड़ी देर में। और यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर है हमारा गांव। तो पिछली बार जब मैं आई थी तो वो कई रास्ते हैं हमारे घर से जाने का, हमारे ससुराल से, तो मैं दूसरे रास्ते से आई थी और ये अभी मैं मेन रोड से जा रही हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने गांव के बिल्कुल नज़दीक। तो ये है मेन रोड और मेन रोड पे हमारे गांव का मंदिर है।
तो यहाँ से मुड़ता है हमारे गांव का रास्ता। तो यहाँ से हम लोग अपने गांव में मुड़ चुके हैं। अब यहाँ से भी 1 किलोमीटर लगता है अंदर जाने में, फिर हमारा गांव आता है। तो ससुराल से और मायके की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 किलोमीटर होगी। इतने दूर के एरिया में मेरी शादी हुई है। तो अब आ गया हमारा जन्नत, हमारा गांव। यहाँ की खुशबू में एक अलग ही बात है, अलग ही रौनक, अलग ही जैसे लगता है कि पूरा बचपन की यादें बरसी हुई हैं, सब कुछ याद आ जाता है। तो इस जगह पे हम लोग वेट करते थे अपने स्कूल की बस का। और ये जो पेड़ है इसके इस साइड हमारे सर का घर था, जहाँ पे हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे। तो अब आ गए हैं हम लोग गांव में मेन। और घर पे जाने पे पापा तो इतने खुश हुए, कह रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा आ गया। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि हर चीज़ें रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत खुश हुई वहाँ पे जाके। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ से फिर गाड़ी मुड़ेगी, उसके बाद आएगा घर हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंट लगा हुआ है शादी का, और यहीं पे बारात आने वाली है। तो ये हमारे घर से थोड़ा मतलब 20-30 कदम दूरी पर होगा। ये आप देखिए, ये स्टेज लगा हुआ है और इतने दूर में टेंट, पीछे आपको मंदिर दिख रहा है। और यहाँ से पूरा टेंट लगा हुआ है हमारे घर तक। बहुत लंबे चौड़े एरिया में सजावट हुई है। तो अब ये बोल रहा था कि टेंट लगा हुआ है तो अब ज़्यादा अंदर गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो हम लोग पहले ही उतर गए थोड़ी दूर, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल आगे। तो अब मैं यहीं पे उतर जा रही हूँ और अब मैं जाऊँगी। तो मैं वही साड़ी पहन के आई थी जो मुझे पहनना था शादी में। मैं थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी और फिर शादी में पहुँच गई। तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा हमारी बहन की शादी का। तो आप लोग शादी का वीडियो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।